जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। सत्संग के रिकॉर्ड में एक बात का खास ध्यान रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की बात करें तो आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कोलकाता से अनामिका आंटी जी ने। हाँ जी, कोलकाता से अनामिका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। मैं उनका दिल से शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं शुक्राना करूँ गुरु जी का, लेकिन किसी ना किसी काम से नहीं हो रहा है। मैं आज एक छोटा सा शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी सत्संग को मैं ये छोटा सा शुक्राना सुनने के लिए बोलती हूँ कि मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग कि गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। मैंने 2-3 बार सत्संग शुक्राना मैं कर चुकी हूँ। मैंने बोला है मैं कोलकाता से हूँ और गुरुजी से मेरा कनेक्शन दिल्ली से हुआ है। दिल्ली में मेरी छोटी वाली सिस्टर रहती है और अभी अभी मैं एक शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने बोला कि मैं कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से अपने पोती मुझे मिला है। मुझे एक बहुत सुंदर, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक बहुत सुंदर सी एक परी जैसी मुझे गुरुजी ने एक पोती से नवाजा है। और आज एक उसी से रिलेटेड एक और सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ सबसे। मैं अपने पोती और बहू को लेके किसी कारणवश हैदराबाद से, वो लोग हैदराबाद में रहते हैं, तो मैं हैदराबाद से कोलकाता आती हूँ उन लोगों को लेकर कि उनके वहाँ थोड़ा सा बहू को अभी पोती की उम्र 1 महीना ही हुआ था, तो बहू को अकेले में प्रॉब्लम हो रहा था। उनके जो मेड, मतलब घर में जो उसकी सहायता के लिए जिसे रखा था, तो अचानक से वो चली गई। तो बहू को प्रॉब्लम होता तो मैं बहू को लेके तुरंत नेक्स्ट डे फ्लाइट करके मैं बहू को लेके आ जाती हूँ। और जैसे आपको पता है कि इतने छोटे बच्चे, 1 महीने के बच्चे को लेके मैं आ रही थी, तो मुझे बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे को मैं लेके जा रही हूँ फ्लाइट में। एक डर सा लगा था कि पता नहीं इतना छोटा बच्चा, मैंने तो कभी सुना नहीं, सुना है लेकिन कभी अपने आप में ये तजुर्बा नहीं हुआ मेरा। तो डॉक्टर से बात भी किया तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, कान में आप रुई डाल के और मतलब सावधानी से लेके जाइएगा। तो जो भी हो, डॉक्टर जो भी बोले, हमें तो बहुत डर लग रहा था, इतना छोटा बच्चा है। ट्रैवल कर रही थी तो बहू को लेके मैं जैसे ही फ्लाइट में चढ़ी तो गुरुजी का नाम ले रही थी, गुरुजी बचा लेना, मेरे बाबा, मेरे साईं, मुझे बचा लेना। हम लोग अच्छे से पहुंच जाए, बच्चे को लेके सही सलामत पहुंच जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो वो बच्ची जो, मतलब हम लोग जैसे घर से निकले तो थोड़ी देर एयरपोर्ट में वो रोई, थोड़ा मतलब दूध दूध पी। उसके बाद जो जब से हमने फ्लाइट में हमने कदम रखा, बच्ची तब से सोई और एकदम कलकत्ता घर आने के बाद भी वो सोई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो जागी और कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से हम लोग एकदम सही सलामत घर पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर हम लोग घर में ही थे तो एक दिन क्या हुआ, हमारे घर पे बहू थी और हम लोग थे, तो मेरे पैर में कुछ
प्रॉब्लम आ गया है, अभी भी है वो प्रॉब्लम पैर में। अभी हो जाएगा ठीक, गुरुजी की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलने में अभी 2-3 महीने से मेरा चल रहा है, मतलब दौड़ भाग बची हुई। तो मैं गई हैदराबाद, वहां से आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, ऐसे करते करते थोड़ा सा चल रहा था, कहीं कुछ लग गया होगा। तो बहुत ही दर्द है, थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और मैं डॉक्टर दिखाने गई थी, डॉक्टर दिखा के आई, और हम लोग बैठ के, बहू और मैं, अपने ड्राइंग रूम में बात कर रही थी। और जो हमारी सहायता के लिए जो जिनको रखा था, जिन दीदी को रखा था, वो बच्ची सो रही थी, छोटी सी बच्ची सो रही थी, मेरी पोती जो है वो सो रही थी। तो वो वहीं पर थी। और इसके बीच में मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि तू अपनी तरफ ध्यान दे, तू बहुत ज्यादा अपने परिवार में सबके लिए तू करती है, दौड़ भाग करती है, तू अपने अपने लिए थोड़ा सा ध्यान दे, अपने आप को ध्यान दे। और फिर मेरे पास एक मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, और तो मैं तू एक काम कर, तू किसी कुत्ते को दूध और रोटी खिला, तो ये परेशानी तेरी कट जाएगी। मैंने, माफ करना गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतना वो नहीं लिया उस चीज को, और काम काम में, बच्ची है घर में और बहुत सारा काम है, तो मैं उस चीज को मैं भूल गई। और शाम को जैसे मैं और बहू बात कर रहे थे, तो जो हमारी सहायता के लिए जो दीदी है, बच्ची को संभालने के लिए जिस दीदी को रखा गया था, तो वो घर में बच्ची सो रही है, तो वो उनके पास बैठी है, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहे हैं। तो अचानक से वो दौड़ के आती है और कुछ बोल नहीं पा रही है, मतलब क्या बोलेगी, क्या हुआ। बोले अरे एक छोटा सा खटमल टाइप का कोई एक कीड़ा और बच्चे के कान से, कान के सामने था, और मैं पकड़ने गई तो कान के अंदर चला गया। तो संगत जी, आप समझ सकते हो कि ये बात सुन के हमारी हालत क्या हुई, बहू की हालत क्या हुई। हम तो रोने लगे, हम बोले कि आप देखे हो कि मतलब वो उसके अंदर, कान के अंदर गया। तो वो एकदम बोल रही कि हाँ हाँ, मैंने देखा कि वो कान के अंदर गया, मैंने देखा है। तो हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा था। बहू रोए जा रही थी, मेरी पैर इतना दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। उसी हालत में हम लोग मतलब दौड़े, सीढ़ी से नीचे उतरे, और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप बाइक में ही, बहू ने बच्चे को उठाया और बच्चे को करके गोदी में लेके बोले चलो जल्दी भागो, सामने ही, हमारे घर के सामने ही, ज्यादा दूर नहीं है, 5-7 मिनट के दूरी में एक चाइल्ड केयर है। तो ये लोग दौड़ के वहां जाने के लिए निकल गए, और मैं और जो दीदी थे दोनों किसी तरह, मतलब मैं लंगड़ा लंगड़ा के किसी तरह दौड़ के, मतलब एक रिक्शा मिला हमें, और मैं मतलब जाने के लिए जा रहे हैं। तो जहां भी मैं जा रही हूँ, मेरे साथ कहीं भी मैं जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि मैं जहां भी जा रही हूँ, मेरे साथ एक तितली जा रही है, मेरे साथ एक तितली जा रही है, कहीं भी जा रही हूँ बड़ी सी तितली जा रही है। मैं नर्सिंग होम में पहुंच गई, वही वहां भी एक बड़ी सी तितली जा रही है। मैं जा रही हूँ, मैं भगवान बाबा जी, गुरु जी, मुझे बता लो मैं कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का चीज है कि मैं अपने बेटे की, मैं बेटे की बच्ची है, मेरी पोती है, मैं वहां से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं लेके आई हूँ, मैं सही सलामत, ये लोग यहाँ आके अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और कुछ हो जाए बच्ची को, मतलब कांड में चला गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं बहू को एक चीज बोल रही हूँ कि बेटा तू भरोसा रख, मेरे बाबा पे, मेरे साईं पे, मेरे गुरुजी पे भरोसा रख, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ही हम लोग नर्सिंग होम पहुंचे, तो डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर है, वो निकलने ही वाली थी, तो वो रुक गई। क्या हुआ, तो उन्होंने फिर मशीन से कान में देखा, फिर सब कुछ किया, बोले नहीं नहीं, कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है। और बाई चांसली अगर गया भी, तो वो कान के अंदर, हमारे कान के अंदर इतना वैक्स होता है, बच्चे का तो और भी सूखा होता है, तो वो मर जाता है। कुछ भी कीड़ा अगर कुछ भी चला जाए, वो मर जाता है। और हमारे जो लोग, हम लोग सुन सकते हैं, हमारे कान के अंदर एक पर्दा होता है, तो कुछ भी चीज अगर चला जाए तो वो कान के पर्दे को भेद करके अंदर नहीं जा सकता, वो मर जाता है, वहीं पर रुक जाता है। तो उन्होंने देखा भी और उन्होंने दवाई भी दिया, और फिर उन्होंने मुझे, मेरी हालत देख के मुझे बोला कि
मैडम आप बैठ जाओ, आप इतना, मैं बहुत रोए जा रही थी, बहू भी रोए जा रही थी, वो दीदी भी रोए जा रही थी। तो बोले मैडम आप बैठो, देखो एक चीज क्या है, हम लोग, हमारे कान में अगर कुछ जाता है तो हम थोड़ा सा कोई प्राणायाम करके कुछ करके हम निकाल देते हैं। और बच्चे को क्या होता है, बच्चा जब रोता है ना तो उसके कान से निकल आता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, अगर बच्चे के कान में कुछ जाता तो बच्ची रोती, लेकिन बच्ची बिल्कुल नहीं रो रही है, बच्ची हंस रही है, खेल रही है। ये आप देखो, और आप ऑब्जर्वेशन में देखो कि कुछ नहीं होगा। आप रखो, देखो, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो बच्चे को, कुछ नहीं, मतलब अगर कुछ ऐसी कुछ दिखे तो कहीं कभी भी मुझे आप फोन करो। उनका फोन नंबर, पर्सनल फोन नंबर भी दिया हमें। तो हम लेके घर आए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, अब पता नहीं घर में अगर ये चीज है, कोई कीड़ा है, कुछ भी है घर में, तो बच्ची को रखना। अब रात भर हम लोग बैठे रहेंगे, सो नहीं पाएंगे कि कुछ चला ना जाए, कुछ चला ना जाए। तो हमने क्या किया, बोला कि आप एक आसपास में कहीं आप एक होटल देख लो, एक होटल देखो। होटल में हम उसको, वहां पर 2 दिन की बात है, और 2 दिन की बात नहीं, हम मतलब उस टाइम पे हम बोले कि हम होटल देखो और आज ही के आज आप फ्लाइट के टिकट देखो, मैं कल ही जाऊंगी, इनको पहुंचा के आऊंगी। 15 दिन वैसे ही हो गए थे उनको आए हुए, और हमारी दिसंबर में टिकट भी थी। और बहू बोल भी रही थी कि इतना दिन नहीं रुक पाऊंगी, उसका एक बिजनेस है वहां पर हैदराबाद में, मैंने पिछले सत्संग में बोला है। तो शायद हम पहले टिकट करते, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करते। तो ठीक है, एक होटल बुक हो गया। रात को हम लोग बच्चे को और बहू को और वो जो दीदी है, तीनों को लेके होटल में उनको रुकवा के, मैं मैं होटल में भी जा रही हूँ, लिफ्ट में भी चढ़ रही हूँ, तो एक तितली मेरे साथ है। तो मैंने कहा गुरुजी बस आप हो, मुझे, मेरी समझ में आ गया कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही है, एक तितली जा रही है। और फिर हम लोग गए, मैं रात में रुकी, फिर थोड़ी देर रुकी, 12 साढ़े 12 बजे फिर घर आ गई। ऐसे करके टिकट किया, टिकट करके हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम लोगों को टिकट कंफर्म हुआ। कंफर्म मीन्स फ्लाइट की टिकट हुई। तो एकदम साथ साथ टिकट करने से उसका प्राइस बहुत हाई होता है। तो बहू भी बोली कि मम्मी इतनी जल्दी, जब जल्दबाजी में कुछ मत करो, एकदम नेक्स्ट डे मत करो, एक दिन ऑब्जर्वेशन में भी देखने दो, मुझे ऑब्जर्व करने दो इसको कि कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, वो भी जरूरी है। लेकिन गुरु जी की कृपा, बाबा जी की कृपा, मेरे बाबा की कृपा, मतलब बच्ची, बाबा जी, बच्ची एकदम सही सलामत है, हंस रही है, खेल रही है, कुछ नहीं, मतलब इतना, इतना मतलब क्या बताएं, इतना एहसान गुरु जी का, इतना एहसान बाबा जी का। मैं, गुरु जी ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरु जी। फिर मुझे याद आया कि गुरु जी का मैसेज आया था कि बच्चे के ऊपर परेशानी आने वाली है, किसी कुत्ते को रोटी और दूध खिला। मैंने कहा गुरु जी कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने कि मैं ये काम नहीं किया, मैं भूल गई। फिर नेक्स्ट डे मैं होटल में गई, होटल में गई, हाँ नेक्स्ट डे, हाँ मैं होटल में गई, मतलब नेक्स्ट डे, या मैं बहू को लेके फिर घर आ गई, क्योंकि उसी दिन हम लोगों को, उसके नेक्स्ट डे हमको जाना था, 2 दिन बाद हमको हैदराबाद जाना था। तो मैं लेके आ गई, और मैंने एक कटोरी में नेक्स्ट डे रोटी और दूध बाहर रख दिया, किसी, कोई कुत्ता दिखा नहीं मुझे, और मैंने वहां रख दिया उसके नाम पे। तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम लोग जब जा रहे थे कहीं, मतलब मंदिर, मैंने कहा कि तुम लोग चले जाओगे तो चलो किसी मंदिर को, एक है हमारे इधर कोलकाता में दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली माता का मंदिर है। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा माथा टेक के आते हैं, इतनी बड़ी मुसीबत गई है सब कुछ। तो उसी वक्त हम लोग जा रहे थे कि कहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ हुआ मेरे को याद नहीं है। तो बहू के पास कॉल आया, जिसे उन लोगों का डॉग बोर्डिंग है, तो घर में कोई कुत्ता था। तो मेरा बेटा फोन करके बोल रहा है, अरे क्या हुआ, वो जो कुत्ता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, मंदिर में, मंदिर का दरवाजा हमेशा बंद रहता है उनके मंदिर का, उस दिन खुला रह गया।
और घी वाली बाती वहां पर रखी हुई थी। तो बेटा बोल रहा है घी वाली बाती मेरे को नहीं मिल रही है, तो शायद कुत्ते ने खा लिया। तो मैंने बोला क्या? तो बोले हाँ पता नहीं मतलब आपका बेटा तो हमेशा मंदिर में पूजा करता है, मैं नहीं हूँ तो उस दिन मंदिर का दरवाजा खुला रह गया था, तो हमारा कुत्ता जो है वो उसने मंदिर की जो घी वाली बाती है उसको खा गया। अब वो मैंने कहा कुछ हुआ? तो कह रही नहीं, उल्टी किया थोड़ा सा और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने बोला देख, मैं समझ रही हूँ उस चीज को, शायद पता नहीं कोई इस चीज को विश्वास करे या ना करे, मेरे बच्चे के ऊपर परेशानी आने वाली थी, मैं भूल गई थी दूध और रोटी रखना, लेकिन गुरुजी को उस चीज का याद था कि ये भूल गई है बच्ची। तो उन्होंने क्या किया, घी घी मतलब दूध डायरेक्टली, और वो कुत्ता खा गया। तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर पाई उस चीज को कि किस तरीके से घुमा के उस चीज को गुरुजी ने किया, मेरा मेरी विपत्ति दूर करने के लिए इतना सोचते हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं। तो मैंने बोला प्रिया, ये गुरुजी हमारे ये काटने के लिए ये किया है, मुझे मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था और सब कुछ ठीक है, गुरुजी की दया से सब कुछ ठीक है, सब सही है, सब सही है, सब अच्छे। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, गुरुजी अपने अपने कृपा का हाथ हमारे सर पे रखना, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करना गुरुजी, हमारे परिवार की रक्षा करना, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग को मैं विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप एक बार फिर से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी,